रात के 1:43 बजे थे। आर्यन अपने कमरे में अकेला बैठा मोबाइल चला रहा था। तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से वॉइस नोट आया। उसने सोचा कोई मजाक होगा, लेकिन जैसे ही उसने वॉइस नोट प्ले किया, उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उस वॉइस नोट में आवाज उसी की थी और आवाज सिर्फ एक बात बोल रही थी, दरवाजा मत खोलना। आर्यन दिल्ली में अकेला रहता था। उसकी नाइट शिफ्ट जॉब थी, इसलिए वो अक्सर देर रात तक जागता रहता था। उस रात बाहर तेज बारिश हो रही थी। पूरा मोहल्ला शांत था। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। अननोन नंबर, वॉइस मैसेज 017 से। आर्यन ने ईयरफोन्स लगाए और वॉइस नोट प्ले किया। अगर ये मैसेज सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो। अगले 5 मिनट में कोई दरवाजा खटखटाएगा। दरवाजा मत खोलना। आर्यन हंस पड़ा। उसे लगा कोई दोस्त प्रैंक कर रहा है। लेकिन अगले ही पल ठक ठक ठक, किसी ने दरवाजा खटखटाया। आर्यन अचानक डर गया। उसने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा। बाहर कोई खड़ा था, लेकिन पीप होल से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर से आवाज आई, आर्यन, दरवाजा खोलो। ये उसके पड़ोसी रोहित की आवाज थी। आर्यन ने राहत की सांस ली। वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी दूसरा वॉइस नोट आया। उसने जल्दी से प्ले किया। इस बार आवाज बहुत घबराई हुई थी। अगर बाहर रोहित है तो बिल्कुल मत खोलना। वो रोहित नहीं है। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर लगातार नॉकिंग हो रही थी। ठक ठक ठक। अब आवाज बदल चुकी थी। मुझे पता है तुम अंदर हो। आर्यन ने डरते हुए खिड़की से बाहर झांका। बारिश में एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो आदमी बिल्कुल आर्यन जैसा दिख रहा था। सेम कपड़े, सेम चेहरा। आर्यन का गला सूख गया। तभी तीसरा वॉइस नोट आया। वो तुम्हें रिप्लेस करने आया है। अगर दरवाजा खुल गया तो वो अंदर आ जाएगा और फिर तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अब नॉकिंग बहुत तेज हो चुकी थी। धड़ धड़ धड़। पूरा दरवाजा हिलने लगा। बाहर से आवाज आई, आर्यन, मुझे अंदर आने दो। अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मोबाइल की लाइट जल रही थी। फिर आखिरी वॉइस नोट आया। इस बार आवाज रो रही थी, मैं फ्यूचर वाला आर्यन हूं। मैंने दरवाजा खोल दिया था। अब वो मेरे पीछे है। प्लीज तुम मत खोलना। तभी धड़ाम, दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ गीले पैरों के निशान जो धीरे धीरे कमरे के अंदर आ रहे थे। आर्यन डर के मारे पीछे हटने लगा। लेकिन तभी उसने मिरर में देखा। उसके पीछे कोई खड़ा था और वो वही था, उसका दूसरा रूप। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। फिर मोबाइल स्क्रीन पर आखिरी मैसेज आया, अब बहुत देर हो चुकी है। अगली सुबह पुलिस को कमरे में सिर्फ आर्यन का फोन मिला। आर्यन कभी नहीं मिला, लेकिन कहते हैं आज भी रात 1:43 बजे उस नंबर से किसी ना किसी को एक वॉइस नोट जरूर आता है।